तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका था, जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और सघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो चलिए उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं लिख चुका हूँ क्योंकि बहुत लेट लग जाएगी 5 मिनट की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से वर्ण है हमारे। सबसे पहले समझते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। ठीक है, कम हवा निकल रही है तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण आपके होते हैं पहली वर्ग के पहले, तीसरा और पांचवा नंबर। पांचवें नंबर के जो वर्ण होते हैं ये होते हैं आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण ये हैं आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण है, हमेशा इन्हें याद रखना। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर है जो वो अल्प प्राण है। महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं। महाप्राण, महाप्राण आपके ये दो हो गए जो बच गए। ठीक है, खा और गा। इनके उच्चारण के समय मुख से बहुत हवा निकलती है ना। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से ज्यादा अधिक हवा निकलेगी, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण में हो जाएगा ये। यानी कि किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे जो वर्ण होंगे, दूसरा और चौथा। ठीक है, किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो है हमारा महाप्राण। और अल्प प्राण के हो गए पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण पहला, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो है हमारा अल्प प्राण। बहुत से लोगों को अब इसके बाद, चलो अल्प प्राण महाप्राण हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद घोष, घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो घोष वर्ण होते हैं हमारे ये दो। किसी भी वर्ग के तीसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो होता है हमारा घोष वर्ण। घोष, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो होता है हमारे घोष। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम अघोष कौन से होते हैं। तो अघोष होते हैं जो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आपका अघोष वर्ण है। अघोष का मतलब क्या होता है। अघोष का मतलब होता है जिनको उच्चारण के समय कंपन कम होता है, कम कंपन हो रहा है तो उन्हें अघोष बोलते हैं। सघोष वर्ण उन्हें बोलते हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से अधिक कंपन होता है। आप ट्राई कर सकते हो बोल के। ठीक है, अघोष, अघोष हो गए हमारे किसी भी वर्ग का पहले और दूसरे अक्षर हैं। जो पहले और दूसरे जो वर्ण है वो है हमारे अघोष। और सघोष में हमारे तीनों आ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से हो गए। पहले और दूसरा जो वर्ण है वो आ चुके हैं हमारे अघोष में, और सघोष वर्ण में हमारे आ गए बाकी के 3, 4 और 5। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है जो किसी भी वर्ग का, वो हमारा सघोष के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी में थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास। द्विगुण व्यंजन मैंने आपको बताया था। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण कौन से होते हैं, क्या आपको याद है। तो सोचा थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, ये दो द्विगुण व्यंजन ये दो होते हैं, सिर्फ डा और ढा। ये दो हमारे द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, और ये जो लाइन होती है हमारी, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन बोलिए या अनुनासिक वर्ण बोलिए। ठीक है, इसमें अंगा भी इन्हीं में आता है। ठीक है, अंगा, अंगा भी इसी में आता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नया अध्याय शुरू करेंगे। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।